हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे। काफ़ी देर से एसी नहीं चल रही है, थोड़ा एकदम उमस सी भर गई है, तो मैंने कहा चला लेती हूँ। अभी तक तो मुझे ठंडी लग रही थी और मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। आई डोंट नो, फेस्टिवल के इतने भाग दौड़ की वजह से बोल लो या कुछ भी बोल लो, और आवाज़ को इग्नोर करना, एसी में आवाज़ फिर से आने लगी है। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसका कुछ परमानेंट सल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंप्लेन लॉग तो कर दी है फिर से, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इरिटेट करती है। अभी मैं बंद कर दूँगी थोड़ी देर में। मेरा ब्लॉग बना हुआ रेडी रखा है, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा। कृष्णा जी की छठी जो सेलिब्रेट की थी हमने उसका, बट उसको एडिट करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं मेरे चैनल की शुरुआत से वन मैन आर्मी रही हूँ। चाहे वो एडिटिंग हो गया, चाहे वो शूटिंग हो गया, चाहे वो एंगल चेंज करना हो गया, मतलब नेल्स चेक, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें होती है एक चैनल में, एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बैक एंड में चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ वन मैन आर्मी मैं ही रही हूँ शुरुआत से। तो अ, इसी वजह से मेरी जो एडिटिंग है वो रुक गई है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ एक काइंड ऑफ अपडेट वीडियो शेयर कर देती हूँ आज। और नहीं पता था तबीयत ऐसे ख़राब हो जाएगी अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है थकावट हो गई हो, और तो लगा ही रहता है स्ट्रेस वगैरह लाइफ में, वो सारी चीज़ें तो लगी रहती है। रात में मुझे 2 बजे नींद आई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं, कभी कभी कुछ माइंड चला जाता है, सोचती रहती हूँ, तो रात में 2-2 ढाई-ढाई बज जाता है। सुबह भी थोड़ा लेट उठी। आज नन्नू को इन्हों ने भेजा है पूरा रेडी करके, उसका बुक्स वगैरह मतलब सब कुछ इन्हों ने किया। नन्नू के लिए पास्ता बना दिए थे इन्होंने। मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा वो पास्ता लेकर के जा रही है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है, आप लोग देखते हो, कि कुछ अच्छा सा बना के दूँ इन लोगों को। सर लेट गई हूँ, इग्नोर करना। चक्कर से आ रहे हैं, वीकनेस सी लग रही है। अभी हल्की हल्की सी स्वेटिंग हुई है, अदरवाइज़ तो मुझे ठंडी लग रही थी, मैं ओढ़ करके लेटी हुई थी। थोड़ा सा ठीक फ़ील हुआ तो सोचा आपके साथ थोड़ी सी मैं बात करूँ। एक्चुअली बात क्या करूँ, एक सवाल है जो मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहा है, बट कहते हैं ना मौका ही नहीं लग पा रहा है। कभी-कभी आप छोटी-सी बात भी शेयर नहीं कर पाते, मौका नहीं लग पाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कि सारे ही लोग पूछ रहे हैं कि आपके जो रैबिट्स हैं वो कहाँ हैं? बहुत थोड़े से 1-2 लोगों ने बहुत बदतमीज़ी करे कि घर से भगा दिए, कोई कह रहा बेच दिया, कोई कह रहा कुछ कर दिया। तो वो ना थोड़ा-सा तसल्ली से मैं बात बताना चाह रही थी, ताकि आप लोग समझ पाओ। हालाँकि जो चीज़ है वो मेरे दिल को पता है और भगवान जी जानते हैं, क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, मेरा उनको लाने का फ़ैसला जो था, या फिर जो अभी वो जो चीज़ मैंने करी है, वो चीज़ है, वो सारा कुछ भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता ही नहीं हिलता। हो सकता है उनका दाना-पानी इतना ही था मेरे साथ, किसी जन्म का कुछ कर्ज़ा होगा, या जो भी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकती हैं। तो मैं उनको लाई भी प्लानिंग से नहीं थी। कभी आपने देखा 5 सालों में, कभी खरगोश के बारे में बात करते हुए भी देखा कि कभी मैं प्लानिंग से लेकर के आई हूँ, कभी सोचा हो मैंने लाने का, बट वो अचानक से लाइफ़ में आ गए। क्यों आ गए कन्हैया जी जाने, और फ़िलहाल वो लाइफ़ से जा भी चुके हैं, और क्यों गए हैं वो भी कन्हैया जी जाने। मैंने सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। और मैं अपने कम्फ़र्ट के लिए किसी जीव को मैं तंग करके नहीं रख सकती हूँ। तंग करके इन द सेंस, जो उनकी नेचुरल चीज़ें हैं वो तो उन्हें प्रोवाइड होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बात लंबी थी, तो मैंने यही सोचा था आपको कभी तसल्ली से बताऊँगी। समझने वाले समझ जाएँगे, और जो नहीं समझेंगे उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर उन लोगों को सफाई देने नहीं बैठी हूँ। जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। तो जब मैं उन्हें लेकर के आई थी, तो वो एकदम अचानक से, मैं कुछ चीनी या ब्रेड लेने गई थी, तो मैं तभी लेकर के आ गई थी। एक्चुअली इनका बहुत ज़्यादा मन था, फिर मेरा भी मन कर गया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। नन्नू भी खुश हो गई थी, और ना ही मैंने उन्हें घर से भगा दिया है, और ना ही मैंने उन्हें बेच दिया। ये दोनों बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। भगाने का और बेचने का तो मैं दूर-दूर तक नहीं सोच सकती हूँ। मैं जितने भी दिन रहे उन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह केयर की, बच्चों की तरह सँभाला। रात-रात भर जाग कर के उनको देखा, सारा कुछ किया। बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें हो रही थी। एक तो वो छोटे थे तब तक ठीक था, बट जब वो बड़े हो रहे थे, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी स्पेस की।
खरगोश एक ऐसा जीव है कि उसको थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? उसको ना मतलब दौड़ना है, उसको कूदना है, सारा कुछ करना है, बट यहाँ पर खरगोश के हिसाब से तो निल स्पेस मेरे घर में, ज़ीरो स्पेस, अंदर बेड लगा है, कोई स्पेस नहीं इधर वो। मतलब वो अपने हिसाब से कुछ वो कर ही नहीं पा रहे थे। बट मुझे ये लग रहा था कि मैं उन्हें ना पिंजड़े में कैद करके ना रखूँ लिटरली अपने सुख के लिए, अपनी आई के प्लेज़र के लिए या फिर अपनी नन्नों की वज़ह से मैं उन्हें पिंजड़े में कैद करके ना रखूँ। क्योंकि अगर वो पिछले जब वो गए घर से तो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था वो ज़्यादातर पिंजड़े में थे। वो पिंजड़े में रहने का रीज़न ये भी था, हालाँकि वो परमानेंट नहीं था। हमारे अगल-बगल फ्लैट में काम चल रहा था, तो लाइट का कनेक्शन लिया हुआ था, तो वो जो वायर था, वो पूरे घर में फैला रहता था। सुबह उनका काम शुरू हो जाता था, रात में वो होता था, तो आप सोच सकते हैं वो इतना सॉलिड, इतना तगड़ा इलेक्ट्रिक वायर था, इतना मोटा इलेक्ट्रिक वायर था। और खरगोश जब लकड़ी तक काट देते हैं, सारी चीज़ काट देते, तो वो गलती से भी अगर वो 1 सेकंड के लिए भी वायर काट देते, तो फिर मैं ज़िंदगी में कभी अपने आप को मना नहीं करती। तो 2-3 दिन 4 दिन उनका जितने भी दिन काम चला, वायर रहा, वो ज़्यादातर पिंजड़े में रहे। हालाँकि हमने निकाला उन्हें काम होने के बाद सारी चीज़ें, तो इतनी बुरी तरह भाग के खेलते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं उन्हें पिंजड़े में कैद करने के लिए नहीं लाई हूँ। पिंजड़ा सिर्फ़ इसलिए लाई हूँ कि वो सो सकें। हालाँकि वो पिंजड़ा खोलना भी सीख गए थे लास्ट तक, टेप-वेप लगा के रखती थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें बंद करती थी। एक बार देखा पिंजड़ा खोल कर के रात में 3 बजे मैं अक्सर उठती थी उन्हें देखने के लिए, तो दोनों बाहर कूद रहे थे, मतलब पिंजड़ा खुला पड़ा था और दोनों बाहर कबड्डी कर रहे थे। मतलब प्यार बहुत मुझे अब मैं ये नहीं कहूँगी था, अभी भी है उनसे मुझे बहुत-बहुत सारा प्यार है। तो फाइनली हमने अपने दिल पे पत्थर क्या पहाड़-सा रख के एक डिसीज़न लिया और एक चीज़ और मनाई बट वो पॉसिबल नहीं थी। वो चीज़ क्या मनाई मैं क्या बताऊँ, मतलब अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे उनकी याद आ रही है। अम मैं ये चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्या ही बोलूँ, मतलब इतने दिन बाद भी देखिए मैं अपनी फीलिंग्स वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं हफ़्ते भर तो मेरी हालत इतनी बुरी रही है, मैं दिन-दिन भर, रात-रात भर रोई हूँ। हालाँकि फ़ैसला हमारा था, सोच समझ के किया था और सारा कुछ अभी बताऊँगी क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें, बट फिर भी हमारा वो था। ये सबसे पहले इन्होंने बोला उसी शॉप वाले को दे आ जहाँ से लेकर के, मैंने कहा नहीं, शॉप वाले को नहीं दे कर के आओ। हमारा ये था कि किसी ऐसे जहाँ पर वो खूब पिंजड़े में ना कैद रहें, वो खेल सकें खूब कूद-कूद के, उनको बड़ा स्पेस मिले, सारी चीज़ें। और मैं पता है क्या सोचती थी, भगवान मुझे कहीं एक कमरा दे दूँ, बड़ा-सा, मैं उनका घर कर दूँ। भगवान मुझे कहीं बड़ा-सा कमरा दे दो, मैं प्लांट्स लगा दूँ, ग्रास लगा दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करके एक होता है ना उनका जो है, क्या बोलते हैं उनका घर टाइप का बना दूँ, उनका स्पेस बना दूँ जहाँ पर वो अच्छे से खेलते रहें। ज़्यादा उन्हें मैं पिंजरे में रखती तो उनके पैर खराब होने के भी चांसेस थे, क्योंकि खरगोश दौड़ने के लिए बने हैं, खेल-कूद करने के लिए बने हैं और यहाँ पर उनको बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था जहाँ पर वो खेल सकें वो सारी चीज़ें। और अभी बात करते हैं, चलिए ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए फाइनल टॉपिक पर आते हैं कि हम मैंने क्या किया, बेच दिया, दे दिए तो क्या कर दिया। तो सबसे पहली बात, हमने बहुत डिसाइड करने के बाद हमने कई फार्म्स में बात की, जो रैबिट्स के फार्म्स होते हैं जहाँ पर कच्ची मिट्टी होती है, मैदान होता है जहाँ पर वो और रैबिट्स के साथ खेल सकते हैं, है ना? तो वो उन्होंने लेने से मना कर दिया। 2-3 फार्म्स में हमने बात की सर्च करके। पता नहीं क्या रीज़न था, उन्होंने कहा नहीं हम लेते नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट भी की, हमने कहा हमें 1 फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, आप सोच रहे होंगे हम पैसे लेंगे, तो आप ऐसे ही बस उनका ख़्याल रखना वैसे, पर वो बात नहीं बनी। बट अचानक से कहते हैं ना कि कन्हैया जी सबका इंतज़ाम कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे हमें एक भैया मिल गए। तो उन्होंने रैबिट्स ऑलरेडी से काफ़ी पाल के रखे हुए थे और फ़िलहाल उनके पास काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं, 14 कबूतर भी उन्होंने पाल के रखे। तो मतलब वो उनके घर का एनवायरनमेंट, उनकी छत पे बहुत बड़ी छत है, बहुत बड़ा घर है, 200 गज का उनका मकान है, तो उनको वहाँ पर मतलब सारा कुछ देखभाल करके ही कि हाँ, वो मतलब ओवरऑल टेक केयर कर लेंगे। तो इवन तो वो बोल के गए हम तो आपसे अच्छी टेक केयर कर लेंगे इनकी। तो मैं जैसे कुछ बताती हूँ, मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की इनको ऐसे करना, वैसे करना, क्योंकि मेरा दिल इतना बेचैन रहा जैसे एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए बेचैन रहता है। और जब वो गए तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल से कोई चीज़ खींच के ले जा रहा है कोई। बट
हमें मजबूरी में फ़ैसला लेना पड़ा और उन्हें एक ऐसे लोगों को देना पड़ा ऐसी फ़ैमिली में कि जो उनका बेटर तरीके से ख़्याल रखे, जहाँ पर वो खूब कूद-फांद कर सकें, खूब बड़ा स्पेस मिले उन्हें, क्योंकि अफ़सोस हमारा दिल तो बड़ा था बट हमारा घर छोटा पड़ गया उनके लिए। मिल भी आई हूँ उनसे मैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी मैं देखती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ से काफ़ी बेटर कंडीशन में हैं, वो खुश हैं, सबसे बड़ी बात, खा पी रहे हैं मस्ती से, खेल-उछल कर रहे हैं, पैर फैला के सो रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ, बट मुझे ये नहीं पता जो हुआ वो क्यों हुआ। तो कन्हैया जी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि इतने कम टाइम के लिए वो आए हमारे पास। जिसको एक जीव को बच्चे की तरह आपने पाला हो, बट आखिर है तो वो जीव, है ना? तो उसकी जो कुछ बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती थी। मैं अपने आप को कोसती रहती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। बट ये मुझे समझाते, मम्मी मुझे समझाती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, जो भी है। मेरी वो हालत हो गई थी लिटरली स्ट्रेस में कि मेरे हस्बैंड ने कहा था ले आऊँ जाके क्या मैं वापस? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, वो ले आऊँगी कभी भी बोलेंगे तो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट कहाँ रखूँगी उनको? यही सोचती हूँ। तो आई होप कि इतने दिनों से जो रैबिट्स के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे, उनका आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान अगर इतने दिन का साथ था तो भेजते ही ना उन्हें मेरे पास, क्योंकि हम प्लानिंग करके नहीं लाए थे। हमें इस बात की तसल्ली थी अपने मन में बहुत ज़्यादा कि हाँ, हमने प्लानिंग करी हो, महीनों तक, सालों तक सोचा हो कि हम लेकर के आएँगे, फिर हम नहीं, वो अचानक आए थे और जैसे अचानक आए थे हमारी लाइफ़ में वैसे अचानक जो है अभी भी हैं, मतलब गए नहीं तो नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। मुझे तो मैंने सोचा आपके साथ मैं इस चीज़ को शेयर कर दूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपका आंसर भी मिल गया होगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इतनी बातें, बातें, बातें वाला वीडियो मुझे थोड़ा अजीब-सा लगता है कि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो फिलहाल मैंने एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा और करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। मिलेंगे आपसे नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। लड्डू गोपाल जी की छठी करी है, अ, उसका ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, आप लोग वेट ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।